दोस्तों, अगर आप अकेले रात में हाईवे पर ड्राइव करते हैं तो ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है जो मुंबई गोवा हाईवे पर घटी। सुनने की हिम्मत है तो अंत तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि जो हुआ था वो किसी की भी ज़िंदगी बदल सकता है। रात के लगभग 2 बजे थे। बारिश थम चुकी थी, लेकिन सड़क पर पानी की हल्की परत से हर लाइट झिलमिला रही थी। रोहित, जो पेशे से ट्रक ड्राइवर था, मुंबई से गोवा माल लेकर जा रहा था। उसकी गाड़ी अकेलेपन और सन्नाटे में धीरे धीरे घाट की तरफ बढ़ रही थी। सड़क के दोनों तरफ घने जंगल थे और दूर दूर तक सिर्फ बारिश की गंध और झिंगुरों की आवाज़ें। घाट का रास्ता वैसे ही डरावना था, लेकिन उस रात कुछ अलग महसूस हो रहा था। रोहित ने अपनी लाइट हाई बीम पर कर दी और धीरे धीरे मोड़ चढ़ाया। तभी सड़क के किनारे उसे कुछ दिखाई दिया। सफ़ेद साड़ी में भीगी हुई, हाथ उठाकर लिफ्ट मांग रही औरत। ट्रक में बैठना। रोहित ने ट्रक रोका। कहाँ जाना है बहन? उसने पूछा। महिला ने धीरे कहा, बस थोड़ा आगे, मोड़ तक छोड़ दो। जैसे ही महिला बैठी, रोहित ने महसूस किया कि ट्रक का तापमान अचानक बढ़ गया। ठंडी रात में भी उसके माथे पर पसीना आ गया। कुछ मिनट दोनों खामोश रहे। रोहित ने हिम्मत जुटाकर पूछा, रात में अकेले क्यों हैं? रास्ता तो सुनसान है। महिला मुस्कुराई, मुझे इस रास्ते के हर मोड़ की पहचान है। रोहित की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा, महिला के पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। सन्नाटा और डर। ट्रक झटका खाकर बंद हो गया। चारों तरफ घना अंधेरा फैल गया। रोहित का गला सूख गया, जैसे सांसें ही थम गई हों। महिला की आवाज़ फिर सुनाई दी, मैं इसी मोड़ पर मरी थी। रोहित ने पीछे देखा, सीट खाली थी, लेकिन शीशे पर किसी ने लिखा था, अब तुम भी नहीं लौटोगे। राहत की सांस लेने से पहले ही दूर घाटी से आवाज़ आई, धीरे धीरे आती हुई हंसी, जो जैसे उसके पास तक आ रही हो। दोस्तों, पिछली बार आपने सुना कि रोहित को मुंबई गोवा हाईवे पर एक रहस्यमयी औरत मिली थी, जो बारिश में खड़ी थी और जिसने कहा था, मैं इसी मोड़ पर मरी थी। आज जानते हैं उस रात आगे क्या हुआ और क्यों ये हाईवे हर ड्राइवर के लिए डरावना है। रोहित जंगल के बीच भाग रहा था। बारिश फिर से शुरू हो गई। बिजली चमक रही थी और हर चमक में उसे उस औरत की परछाई दिखती, कभी पेड़ के पीछे, कभी सड़क के बीच में। उसने खुद को समझाया, शायद थक गया हूँ, कल्पना कर रहा हूँ। लेकिन उसके तानों में वही महिला की आवाज़ गूंज रही थी, तुम नहीं बच सकते। रोहित ने देखा कि मोबाइल में कोई नेटवर्क नहीं। सभी गाड़ियों की लाइट दूर दूर तक बुझी हुई थी। सड़क बिल्कुल सुनसान थी और दूर घाटी में पानी बहने की आवाज़, साथ में धीरे धीरे आती हुई हंसी। झोपड़ी का रहस्य। रोहित ने नज़र घुमाई और पास में एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। वो जल्दी से वहाँ छिपा। अंदर जाकर उसने देखा, दीवारों पर कीलें और पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। हर तस्वीर में ट्रक ड्राइवरों के चेहरे थे और नीचे तारीख, सभी 13 जुलाई की रात की। रोहित को अचानक समझ में आया कि ये कोई आम हादसा नहीं है। सभी नाम, सभी लोग उसी मोड़ पर गायब हुए थे। वापसी का डर। उसी वक्त झोपड़ी के दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई, ठक ठक ठक। रोहित कांप गया। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और वही महिला अंदर आई। सफ़ेद साड़ी में भीगी हुई, आंखें लाल और चेहरे पर कोई जान नहीं। उसने कहा, तुमने मुझसे पूछा था मैं रात में अकेली क्यों थी? मैं अपने कातिल का इंतज़ार कर रही थी। उस ट्रक ने मुझे मारा था। रोहित को याद आया, 3 साल पहले बारिश की रात में उसने किसी को टक्कर मारी थी और बिना रुके भाग गया था। महिला ने धीरे से हाथ बढ़ाया और रोहित को जकड़ लिया। ट्रक का हॉर्न तेज़ बजने लगा, तेज़, बहुत तेज़। सुबह का सन्नाटा। सुबह जब लोग पहुंचे तो ट्रक सड़क के किनारे खड़ा था, इंजन बंद, दरवाज़ा खुला। अंदर सिर्फ एक गीली साड़ी का टुकड़ा और रोहित का ड्राइविंग लाइसेंस था। किसी इंसान का कोई निशान नहीं था। आज भी लोग कहते हैं, अगर आप रात में मुंबई गोवा हाईवे से गुजरते हैं तो खंडाले घाट के पास हॉर्न मत बजाना, क्योंकि शायद वो आवाज़ किसी और को बुला ले। दोस्तों, ये था भाग 2। क्या रोहित सच में रूह बन गया या किसी तरह बच गया? अगला भाग सुनिए, जहां आप जानेंगे कि इस मोड़ की रूहें कैसे हर ड्राइवर के पीछे रहती हैं।
अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई तो लाइक और फॉलो करना मत भूलना। अगली बार डर और भी गहरा होगा। दोस्तों, पिछले भाग में आपने सुना कैसे रोहित उस औरत की रूह से मिला जिसने 3 साल पहले उसी के ट्रक से अपनी जान गंवाई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज का भाग सुनिए, क्योंकि अब रूह सिर्फ सड़क पर नहीं, हर गाड़ी के पीछे पीछे दिखाई देती है। कुछ महीनों बाद हाईवे पर ट्रक ड्राइवरों की रिपोर्ट आई कि रात में खंडाले घाट के पास कुछ अजीब हो रहा है। एक नया ड्राइवर अनिल उसी ट्रक को गोवा तक पहुंचाने के लिए आया। रात के 11 बजे बारिश थोड़ी थोड़ी थमी थी। सड़क पर पानी की हल्की चमक थी। अनिल ट्रक चला रहा था, तभी पीछे वाले शीशे में हलचल दिखाई दी, जैसे कोई पीछे की सीट पर बैठ गया हो। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन शीशे में धुंधली परछाई साफ दिखाई दे रही थी। अनिल ने डरे हुए पूछा, कौन है वहाँ? जवाब आया, मैं, रोहित। अनिल ने झटके से ब्रेक लगाया, लेकिन ट्रक अपने आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। सामने वही मोड़ था जहाँ 3 साल पहले रोहित की कहानी शुरू हुई थी। सफ़ेद साड़ी वाली औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखें लाल। उसने कहा, जिसने मुझे मारा अब वो भी इस सड़क का हिस्सा है, और जो इसे छुएगा वो भी यहाँ से नहीं बचेगा। ट्रक की स्पीड बढ़ गई, ब्रेक काम नहीं कर रहा। अनिल को डर के मारे चीख आ गई। आसपास की घास और पेड़ एकदम तेजी से गुजर रहे थे और बिजली कड़क कर गिरी। सुबह जब पुलिस वहां पहुंची तो ट्रक सड़क के किनारे खड़ा था। इंजन बंद, दरवाज़ा खुला। अंदर किसी इंसान का कोई निशान नहीं था, सिर्फ 2 चीज़ें, टूटी ट्रक की चाबी और सफ़ेद साड़ी का टुकड़ा। कहते हैं अब उस मोड़ से गुजरते हुए कई लोग देखते हैं कि रात में ट्रक और उस औरत की परछाई सड़क पर साथ साथ चलती है, लेकिन जैसे ही पास जाओ दोनों गायब हो जाते हैं। दोस्तों, ये था भाग 3। अब आप समझ गए होंगे कि मुंबई गोवा हाईवे का मौत का मोड़ सिर्फ सड़क नहीं, ये रूहों और सच्चाई का घर बन चुका है। अगर आपको ये रियल फील डरावनी कहानी पसंद आई तो लाइक और फॉलो करना मत भूलना। अगला भाग और भी डरावना होने वाला है, जहां इस मोड़ का रहस्य खुलकर सामने आएगा। दोस्तों, पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे अनिल उसी मोड़ पर रूहों का सामना कर चुका था, लेकिन आज जो सुनने जा रहे हैं वो कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है, क्योंकि कुछ सड़कें सिर्फ डर नहीं देती, वो आपको अपनी रूह में जकड़ लेती हैं। कुछ साल बाद हाईवे पर ट्रक ड्राइवरों की रिपोर्ट आई कि रात में खंडाले घाट के पास अजीब चीज़ें हो रही हैं। एक नया ड्राइवर रवि उसी रूट से जा रहा था। रात के 1:47, बारिश थमी थी। सड़क पर पानी की हल्की चमक थी। सड़क पर बिल्कुल सन्नाटा था। रवि ने देखा, पीछे की सीट पर कोई धीरे धीरे सिर झुकाए बैठा था। डर के मारे रवि ने पूछा, कौन है? सामने से आवाज आई, जो भी इस मोड़ को पार करेगा अब वो हमारा साथी बन जाएगा। रवि ने देखा कि सफ़ेद साड़ी वाली औरत, रोहित और अनिल की रूहें सब एक धुंधले साए में एक हो गई थीं। ट्रक खुद ब खुद तेज़ रफ्तार में दौड़ने लगा। ब्रेक दबाने पर भी कुछ नहीं हुआ। सामने वही पुराना मोड़ था जहां 3 साल पहले सब कुछ शुरू हुआ था। बिजली कड़कती है और सड़क पर अंधेरा और गहरा हो गया। रवि ने आखिरी कोशिश में स्टीयरिंग घुमाई और तभी अचानक सड़क गायब हो गई। सिर्फ एक साइन बोर्ड चमक रहा था, मुंबई गोवा हाईवे समाप्त, आगे जाना मना है। सुबह जब लोग पहुंचे, ट्रक गायब था। सिर्फ सड़क पर कीचड़ में 3 नाम लिखे थे, रोहित, अनिल, रवि। नीचे लिखा था, अब हम सड़क नहीं, सज़ा हैं। आज भी हाईवे पर कई ड्राइवर डरते हैं। रात में अकेले मत चलना, कभी पीछे मत देखना, क्योंकि कुछ सड़कें सिर्फ गंतव्य तक नहीं जाती, वो आपको हमेशा अपनी रूह में जकड़ लेती हैं। दोस्तों, ये था भाग 4। अब आप समझ गए होंगे कि मुंबई गोवा हाईवे का मौत का मोड़ सिर्फ सड़क नहीं, ये रूहों और सच्चाई का घर बन चुका है। अगर आपको ये डरावनी रियल फील कहानी पसंद आई तो लाइक और फॉलो करना मत भूलना। अगला भाग और भी भयावह होने वाला है, जहां सड़क का अंतिम रहस्य सामने आएगा। दोस्तों, पिछली कहानियों में आपने सुना कैसे रोहित,
अनिल और रवि तीनों ही मोड़ पर गायब हो गए। लेकिन आज हम जानेंगे सच्चाई क्या है और क्यों ये मोड़ अभी भी हाईवे के ड्राइवरों के लिए सबसे डरावना है। कई साल बाद एक पत्रकार नीलम ने इस मोड़ की रिपोर्ट बनाने का फैसला किया। उसने सुना था कि कई ट्रक ड्राइवर रात में खंडाले घाट के पास अचानक गायब हो गए। नीलम रात के 12 बजे हाईवे पर पहुंची। सड़क सुनसान थी, बारिश थोड़ी थोड़ी रुक रही थी और चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। ट्रक का हॉर्न खुद ब खुद बज रहा था। नीलम ने कैमरा ऑन किया और देखा सड़क पर एक ट्रक धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन उसका नंबर और मॉडल 3 साल पुराना था। पीछे की सीट पर कोई बैठा था। सफ़ेद साड़ी वाली औरत और रोहित का चेहरा मिश्रित, जैसे दोनों रूहें एक हो गई हों। रूहों का सच। नीलम ने धीरे धीरे ट्रक के पास कदम बढ़ाया। औरत ने कहा, जो भी इस मोड़ को पार करेगा अब हमारा साथी बन जाएगा। जो भागने की कोशिश करेगा उसे कभी चैन नहीं मिलेगा। नीलम डर गई, लेकिन उसने कैमरा रिकॉर्डिंग चालू रखी। ट्रक अचानक रुक गया। पीछे मुड़कर देखा, सड़क खाली थी, सिर्फ वही पुराना साइन बोर्ड चमक रहा था, मुंबई गोवा हाईवे, मौत का मोड़। अंतिम संदेश। आज भी हाईवे से गुजरते लोग बताते हैं, रात में कई ट्रक पीछे पीछे दिखाई देते हैं जिनके ड्राइवर कभी वापस नहीं आए। सुनने वाले कहते हैं, अगर आप रात में हाईवे पर अकेले हैं तो हॉर्न मत बजाना और पीछे कभी मत देखना, क्योंकि कुछ सड़कें सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाती, वो आपको हमेशा अपनी रूह में जकड़ लेती हैं। दोस्तों, ये था भाग 5। अब आप समझ चुके हैं कि मुंबई गोवा हाईवे का मौत का मोड़ सिर्फ सड़क नहीं, ये रूहों का घर बन चुका है। अगर आपको ये डरावनी रियल फील कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और फॉलो करना मत भूलना। अगला भाग पूरा सस्पेंस लेकर आएगा, जहां रूहों का साया हमेशा के लिए सामने आएगा। दोस्तों, अब तक आपने सुना कि मुंबई गोवा हाईवे की मौत के मोड़ पर रोहित, अनिल, रवि और नीलम की रूहें फंस चुकी थीं। लेकिन इस कहानी का आखिरी अध्याय आपको सच्चाई के और भी करीब ले जाएगा, क्योंकि कुछ सड़कें सिर्फ डर नहीं देती, वो आपको हमेशा के लिए बदल देती हैं। कुछ साल बाद हाईवे पर नई गाड़ियां चल रही थीं, लेकिन ड्राइवर अभी भी उसी मोड़ से डरते थे। एक रात अजय नाम का ट्रक ड्राइवर अकेला जा रहा था। बारिश थमी थी, सड़क पर पानी की हल्की चमक थी। अचानक उसने देखा पीछे की सीट पर कोई बैठा हुआ है। वो डर गया, लेकिन जब उसने झांका तो कोई नहीं था, लेकिन शीशे पर लिखा था, तुम भी हमारा हिस्सा बनोगे। सड़क की चेतावनी। अजय ने पीछे मुड़कर देखा, सफेद साड़ी वाली औरत, रोहित और अनिल की रूहें सब एक अजीब धुंधले साए में घुली हुई थीं। ट्रक खुद ब खुद तेज रफ्तार में दौड़ने लगा। ब्रेक दबाने पर भी कुछ नहीं हुआ। सामने वही पुराना मोड़ था जहां 3 साल पहले सब कुछ शुरू हुआ था। अजय ने आखिरी बार मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर लिखा था, सुरक्षित मार्ग नहीं, मुंबई गोवा हाईवे, मौत का मोड़, अब तुम भी हमेशा के लिए यहाँ हो। भय का अंतिम सच। सुबह जब लोग हाईवे पर आए तो ट्रक खाली खड़ा था, ड्राइवर गायब। सिर्फ ट्रक की सीट पर एक सफ़ेद साड़ी का टुकड़ा और कीचड़ में लिखा था, हमेशा के लिए सड़क की रूह। आज भी ड्राइवर बताते हैं, रात में हाईवे पर अकेले मत चलना, कभी पीछे मत देखना, क्योंकि कुछ सड़कें सिर्फ गंतव्य तक नहीं जाती, वो आपको अपनी रूह में जकड़ लेती हैं। दोस्तों, ये था मुंबई गोवा हाईवे का आखिरी मोड़ भाग 6 और इसी के साथ हमारी कहानी पूरी होती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी सड़कें सिर्फ रास्ता नहीं देती, वो हमें अपनी रूह में बांध लेती हैं। अगर आपको ये डरावनी सच्ची फील कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। याद रखो, अकेले रात में हाईवे पर जाना सबसे बड़ी भूल हो सकती है।